स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमीय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। स्टूडेंट्स, आपको लंबी प्रक्रिया करके नहीं बताना है। लंबी प्रक्रिया का मतलब आप इसमें डिवाइडेशन करें फिर उसके बाद बताइए, तो ऐसे नहीं बताना है आपको। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट दिए गए हैं, आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है इसके हर पर। तो लिख सकते हैं दी गई परमीय संख्या बराबर 13/3125 है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो हर दिया गया है उसका हर जो भी है उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या, या यहाँ 3125 यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड करके सॉल्व अप करके बता दिया है आपको। तो यहाँ पर 5 बार आ रहे हैं, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए 5 को 5 की घात लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे 2 गुणा 5 आपको पहचानना कैसे है कि शांत कौन सी परमीय संख्या होती है और अशांत कौन सी, किसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। तो स्टूडेंट, जिस संख्या का हर 2 गुणा 5 के रूप में आए वह तो शांत होता है, और जिसका हर के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में ना आए वो एक अशांत होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट, हमने इसके फैक्टर किए तो 5 के पावर 5 लिख लिया। अब देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है किसी की घात यदि शून्य होती तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है कि 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप में जो होगा वो शांत होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ये मतलब नहीं है कि 2 पे घात 2 ही होनी चाहिए, 2 पे घात 5 होनी चाहिए, कितनी भी घात हो सकती है, पर यहां पर जो इसका बेस है वो आना चाहिए 2 गुणा 5। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो 2 गुणा 5 के रूप में होगा वह एक शांत प्रसार होगा, यानी कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यहाँ पर 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 की घात 0 कर लेंगे, तो 5 गुणा 2 एक प्रसार आ गया। तो लिख सकते हैं अतः 13/3125 में हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। स्टूडेंट्स, हमें पूरी आशा है कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें अच्छी तरीके से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17/8 दी हुई परमीय संख्या। सेम कंडीशन हमने बताया था, अगर आपने एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप आगे वाले सारे पार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम दोबारा फिर समझा रहे हैं आपको। तो दी हुई संख्या हमने लिख लिया कि दी हुई परमीय संख्या बराबर 17/8 है। परमीय संख्या 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए, अब इसके 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 पे घात 3 लिख सकते हैं। अब हमने बताया था कि हमें 2 गुणा 5 के प्रसार में लाना है। तो देखो यहाँ पर 2 पे घात 3 है। अब हम 5 पे घात 0 अगर कर लें तो 5 का मान यहाँ पर कितना होगा, 1, और 1 तो सभी का मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 गुणा 5 का प्रसार आ गया। घात से हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर 0 या 3 है, पर जो रूप आ रहा है वो 2 गुणा 5 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ दी हुई परमीय संख्या का हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप का है। अतः दी हुई परमीय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट का 4, 15/16। स्टूडेंट्स, दी हुई परमीय संख्या बराबर 15/16 लिख सकते हैं। लैंग्वेज तो लिखना है, क्वेश्चन को करने का तरीका। संख्या 5/16 में हर कितना है हमारा, 16 है। 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा, आप गुणनखंड करके कर लेना, ये आपको मिलेगा। तो देखिए 2 पे घात 6 एंड 5 पे घात 2, तो ये तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 2 गुणा 5 के रूप में। तो अर्थात ये एक लिख सकते हैं दी हुई परमीय संख्या का हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप का है। तो अतः दी हुई परमीय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29/343। स्टूडेंट्स,
दी गई परमेय संख्या बराबर 29/343। तो आपको दिख रहा होगा ये 7 का क्या होता है, घन होता है। अब इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली है इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 23/2/3 5/2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बता दिया है। स्टूडेंट आपको ये समझना है कि आपको खुद दिख रहा है कि 2/3 और 5/2 ये खुद 2/n और 5/m की रूप में आ रहा है इसका हर। तो 100% इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 129/2/2 5/7 7/5। स्टूडेंट्स अब आप ये देखेंगे कि 2/5 2/2 और 5/7 यानी 2 गुणा 5 आ रहा है, तो ये शांत होगा नहीं। हमने कहा 2 गुणा 5 की फॉर्म में आए वह शांत होगा, ना कि उसके साथ और कोई संख्या आए। अब इसके साथ तो 7 आ रही है, तो इसलिए ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो मैंने डिटेल में करके बता दिया है, अलग अलग सारे फैक्टर बता दिए हैं इसके, और फिर वही लिख लिया हमने। फिर इसका प्रसार के रूप में ये नहीं है, तो दी हुई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6/15 दी हुई परमेय संख्या, तो इसे काटेंगे 3 से 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, तो 2/5। अब 2/5 में हर एक अभाज्य गुणनखंड है, तो 5/घात यहां पर क्या होगा, 1 होगा। भाई किसी पे घात नहीं होती तो 1 मानी जाती है। तो अब देखिए हम इसे 2 लाने के लिए 2/घात 0 कर देंगे, तो ये भी आ गया 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 के रूप का है। तो इसे लिख सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड का है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर 2 गुणा 5 हो रहे हैं, पर इसके साथ और भी आ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, अशांत आवर्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो 13/31/25 यानी 3125। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें जो भी शांत प्रसार है, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए या बताइए। तो स्टूडेंट्स अब आपको इसमें 2 तरीके, एक तो भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देकर आप भाग द्वारा निकाल सकते हैं, और शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके इस तरीके से बता दिए हैं। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स 13/3125 है, तो हम 3125 को 5/5 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। अब देखिए जिस संख्या का गुणा करते हैं उस संख्या का भाग करते हैं, तो हमें इसे नीचे यहां पर 10 लाने के लिए तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और घात बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम कर सकते हैं। तो 2/5 का गुणा किया, 2/5 का भाग कर दिया, तो जिससे इस संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब देखिए 5 का 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। अब देखिए इसे 5 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो इसे सॉल्व करते हैं 5 दूनी 10। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 416 हो जाएगा, और इस पे घात हटाएंगे तो 5 जीरो चढ़ जाएंगे। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स अब ये आ गया। अब देखो नीचे 5 जीरो है, तो इसे काटेंगे तो ये संख्या यानी दशमलव यहां पर होता है, तो 5 संख्या बाद दशमलव अंदर आ जाएगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 संख्या को छोड़कर हमने दशमलव यहां पर लगा दिया। तो अर्थात लिख सकते हैं अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार इतना होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी तरीके से सेम किया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट तरीके से। दूसरा हम भाग विधि द्वारा बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला हमने भाग विधि द्वारा सॉल्व किया है 15/1600। स्टूडेंट्स हमने 1600 का 15 में भाग दिया है, तो देखो हमने डिटेल से बिल्कुल डिटेल से मेथड से हमने आपको बताया है कि आप किस तरीके से करते हैं। देखो 16 में हमारा 15 का भाग नहीं आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ जाएगा तो हम 15 जब 0 बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे हमारे, 150 हो जाएंगे। 150 हो जाएंगे, यानी दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ा, तो यहाँ पर कितने हो गए, 150। अब 150 में 150 छोटी है और 1600 बहुत बड़ी संख्या है। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि फिर एक 0 लेते हैं तो अगला 0 आ जाएगा, यहाँ 1500 हो जाएंगे।
तब भी नहीं होगा क्योंकि 1600 है और यहाँ 1500 है। फिर क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो और लेंगे, तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। अब अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 144, यानी 14,400। तो 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। स्टूडेंट्स एक उतारा ले लेंगे तो यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 4800। अब 6,000 में से 4800 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 1200। एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ 12,000 हो जाएंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो 1600 का 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यानी कि हमने ये बता दिया है आपको कि 16 का 7 में करेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 120 यानी कि 12,000 हैं और यहाँ पर 11,200 है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 800 बचेगा। और एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, यानी कि 8 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 8,000 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो जीरो। तो अर्थात हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये प्रसार यहाँ पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमने आपको सारे क्वेश्चन ये आगे कर दिए हैं भागविद द्वारा, आप देख सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपका नोट्स कंप्लीटली तैयार हो सकें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी है, आप थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। तो देखिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिए इसके आगे कोई उम्मीद है नहीं है और ये बिल्कुल सीमित है, इसके आगे कोई दशमलव नहीं आ सकता है, इसलिए ये शांत दशमलव है। और हमने बताया जो शांत होगा वो एक परमेय संख्या होगी और इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो Q का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2m 5n या 2n और 5m के रूप में है, जहां m और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस में आपको बार बार संख्या बदल के दिख रही है। पहले यहाँ पर 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 120000 आए, संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती का है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट तीसरे का थर्ड। देखिए 43.123456789 बार, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही संख्याएं बार बार आएंगी, बदल के नहीं आएंगे पर बार बार आएंगे। तो देखिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परमेय संख्या है। और P/ यानी अशांत तथा आवर्ती है, इसलिए एक परमेय संख्या है। और वो क्या था, अशांत तथा अनावर्ती था। स्टूडेंट यहाँ पर समझना है आपको, फिर आप कहोगे यहाँ अशांत है, यहाँ बात ही है, यहाँ अशांत तथा अनावर्ती है और यहाँ अशांत तथा आवर्ती है, इसलिए यह एक परमेय संख्या है। तो P/Q के रूप की है। Q का एक अभाज्य गुणनखंड में 2m 5n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य, कहने का मतलब है इसके अलावा और भी अभाज्य है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।